हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल MS स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका भाई मोहम्मद सरफराज अहमद। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेक्चर थर्ड, और लेक्चर थर्ड में पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियर, कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये सब क्या होता है हम आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तीन वर्टाइसेस अगर दिया हुआ हो, क्या तीन वर्टाइसेस दिया हुआ हो, x1 y1, x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में अगर तीन वर्टाइसेस दिया हुआ हो और उससे बनने वाले ट्रायंगल का अगर एरिया पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोड ऑफ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मोड ऑफ 1/2 x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, ये क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। ठीक, उसके बाद पढ़ने वाले हम लोग क्या? कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट क्या करता है, लाइज करता है, तो वो क्या हो जाता है? कोलिनियर होता है। ठीक, कोलिनियर हो जाता है। ठीक, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको कोलिनियर का डिफिनेशन लिखा देते हैं। ठीक, मिसा देते हैं हम इसको। तो दूसरा नंबर में है कोलिनियर। कोलिनियर कोलिनियर मतलब क्या होता है? संरेख। संरेख, हमको हिंदी इतना लिखने नहीं आता है। एक ही रेखा में, इसका मतलब होता है एक ही रेखा में। रेखा मतलब लाइन होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इफ 3 or more than 3 points are collinear if they lies on the same straight line। कोलिनियर क्या होता है? संरेख या एक ही रेखा में। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट बिंदु क्या होता है? कोलिनियर होता है। इफ दे लाइज से ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही रेखा में वो क्या करेगा? एक ही रेखा में अगर वो होगा तो वो क्या होगा? कोलिनियर होगा। तीन या तीन से ज्यादा कोई भी चार भी पॉइंट होगा तो वो क्या होगा? कोलिनियर होगा। इफ दे लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा? एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो क्या होगा? कोलिनियर होगा। ठीक, पहले इसको लिख लीजिए आप, फिर इस स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम फिर इस कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपको बताते हैं। कोलिनियरिटी होने के लिए कंडीशन क्या होता है। ठीक, मिसा देते हैं हम इस
तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी होने के लिए क्या कंडीशन है? 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear. Are collinear if area of triangle ABC is equal to 0. कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होने के लिए कंडीशन है 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर. ABC कोलिनियर तब होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हुआ? कोलिनियरिटी हो जाएगा. दैट इज 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ये क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा. ठीक है, तो इतना बात आप याद रखिए और 4.2 एक्सरसाइज आपको इतना ही बात से हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपको हम एक्सपेंडिंग सिखाए थे और उसी तरह क्या करना है? डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है. x1 y1 वर्टाइसेस, 3 वर्टाइसेस को रखना है x2 y2 में, तीसरे वाले को रखना है क्या? x3 y3 में, और 1 क्या करना है? सब में कॉमन ले लेना है. ठीक, उसके बाद 1/2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है. 0 के बराबर रखिएगा तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा. ठीक है, तो आइए हम 4.2 एक्सरसाइज में आपको हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से आपको बता देते हैं. सारा क्वेश्चन आज आपका सॉल्व कर देंगे. ठीक, 4.2 आज क्लियर कर देंगे. ठीक, तो आइए 4.2 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी आप इसको लिख लीजिएगा. ठीक, तो एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? देखिए इधर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices at the point given in each of the following. 3 क्वेश्चन है इसमें. तो नंबर 1 रोमन में पहला में क्या दिया हुआ है? 1,0 उसके बाद 6,0 एंड 4,3. 3 वर्टाइसेस दिया हुआ है. इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है. ठीक, तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर लेंगे. 1/2 मोड लगा लीजिएगा. 1/2 x1 क्या है? 1. उसके बाद y1 0. उसके बाद x2 6 0 4 3 1 1 1. ठीक, अब उसको क्या करेंगे? रो 1 के अलोंग क्या 1/2
1 इसका रो, इसका रो और इसका कैंसिल, 0 -3, उसके बाद -0, उसके बाद इसका रो, इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 -4 1 जा 4, ठीक। उसके बाद फिर ++1, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 3 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक। 1/2 +1 -3 को 0 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद 0 को पूरा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद +1 18 से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 -0 तो 18 इंटू 1, 18 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 होगा, +18। उसके बाद 1/2, 18 से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15/2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बना देते हैं, ठीक। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2,7, उसके बाद 1,1 एंड 10,8 है, ठीक। तो इससे बनने वाले ट्रायंगल एरिया, इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है तो कितना होगा, 1/2 x1 y1 x1 y1 x1 y1 x2 y2 1 1 x3 y3 10 8, 1 को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक। 1 को क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद 1/2 रो 1 के लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के लोग, ठीक। 2 + 2 इंटू इसका रो, इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 -8, उसके बाद -7 इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 -10 इंटू 1 कितना होगा, 10 होगा, ठीक। उसके बाद +1 इसका रो, इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो, इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 -10 1 जा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, ठीक। क्या 1/2 + 2, 8 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -7 होगा। उसके बाद -7, 10 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -9 बचेगा। उसके बाद +1, 10 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक। वन बाई टू 7 2 जा कितना होता है, -14। उसके बाद -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 9 7 जा 63, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 63 होगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 2 1 जा 2, इसको इधर लेके आ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक।
1/2 16 14 और 2 कितना होता है 16 63 माइनस 14 कितना होता है 63 माइनस 16 13 से 7 5 1 4 4 7 47 बचेगा ठीक 47 1/2 इंटू 47 तो कितना आंसर हो जाएगा 47/2 यही इसका क्या होगा स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से और हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके आ जाते हैं आपके लिए ठीक तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है फिर वैसा ही है सेम क्वेश्चन है वर्टाइसेस अलग अलग दिया हुआ है ठीक है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप फटाफट से मिटा देते हैं इसको एरेज कर देते हैं सबसे आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा आप अगर यहाँ नहीं सीखे तो आप कहीं नहीं सीख पाइएगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है एक नंबर का थर्ड तीसरा क्वेश्चन है -2 -3 -2 -3 3,2 3,2 उसके बाद -1 -8 ठीक तो फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 x1y1 x1 क्या है -2 है y2 क्या है -3 है 1 एज इट इज लिख लेंगे 3 x2 क्या है 3 है y2 कितना है 3 है 1 को एज इट इज लिख लेंगे -1 -8 1 को एज इट इज लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे रो 1 के अलोंग क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे ठीक आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा तो आंसर विल बी सेम आंसर क्या आएगा सेम आएगा ठीक 1/2 1/2 1/2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस उसके बाद इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना होगा 2 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 3 उसके बाद इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 1 कितना होगा 3 होगा माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा माइनस माइनस प्लस 1 ठीक उसके बाद फिर क्या करेंगे +1 +1 इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -24 8 3 जा 24 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा -2 +2 ठीक ब्रैकेट लगा देते हैं इसके बाद 1/2 8 और 2 को क्या करेंगे सम करेंगे 8 और 2 कितना होता है 10 होता है 10 2 जा कितना होगा -20 होगा उसके बाद प्लस 3 + 1 कितना होता है 4 4 3 जा कितना होता है 4 3 जा होता है 12 प्लस 24 + 2 तो -24 है +2 है -22 -22 माइनस प्लस माइनस -22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 22 ही आएगा -22 ठीक -22 + 22 20 -20 कितना होता है माइनस 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 जुड़ जाएगा उसके बाद इसको प्लस कर देंगे ठीक 1/2 -42 + 12 is equal to 1/2 42 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा कितना -30 तो कितना होगा -30/2 बराबर कितना होता है -15 होता है -15 कभी नहीं होगा तो इसको मोड लगा लेंगे मोड
पूरा पूरा मोड लगा के आंसर कितना हो जाएगा, 15 आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, शो द पॉइंट्स। पहले आप इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट से, हम इसको मिटा देते हैं फिर। तो क्या करना है, सो दैट पॉइंट्स ए कोमा बी प्लस सी, बी क्या है बी कोमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट क्या है सी कोमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या है, आर कोलिनियर है, इसको प्रूफ करना है। ठीक, 1/2, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x1 a और y1 क्या है b प्लस सी। ठीक, उसके बाद 1 एज इट इज लिख लेंगे, एक्स बी क्या है x2 है, उसके बाद c प्लस ए क्या है y2 है। ठीक, तो जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, कॉलम 1 के अलोंग क्या करेंगे, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। 1/2 ए प्लस ए इंटू पहला रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा c प्लस ए इंटू 1, सी प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा c प्लस 1 होगा। उसके बाद a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए प्लस बी। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक, माइनस का साइन लगाएंगे, तो उसके बाद इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा b प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी ही आएगा। उसके बाद a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ही आएगा। ठीक, माइनस ए प्लस। ठीक, उसके बाद प्लस सी को क्या करेंगे, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा बी प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सी प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस सी माइनस, उसके बाद 1/2 इंटू ए इंटू सी प्लस ए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक, उसके बाद माइनस बी बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस यहाँ भी, उसके बाद बी ए माइनस बी प्लस सी बी प्लस सी, उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस सी, उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या होगा माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट 1/2, देखिए तो जो जो कट रहा है पहले उसको काट देंगे, ए और ए क्या प्लस में है या माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस में बी है या माइनस में बी है तो ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस प्लस सी माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 1/2 ए क्या बचेगा यहाँ ए इंटू सी माइनस बी माइनस, उसके बाद क्या बचेगा माइनस बी, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा सी माइनस ए, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस सी, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है बी माइनस ए। तब तक यहाँ पे आप लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे हम इसको कर देते हैं। ठीक, लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो क्या बचा था 1/2 इंटू ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू बी माइनस ए, इतना बचा था। इसको क्या करेंगे आगे यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इतना बड़ा क्या यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसको ऊपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो 1/2 ए इंटू सी ए सी माइनस माइनस का साइन है, बी इंटू सी क्या होगा बी सी माइनस माइनस
प्लस BAB प्लस BC B इंटू सी BC, उसके बाद एक बार इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस AC। ठीक, क्या होगा AC AC कैंसिल, AB AB कैंसिल, BC करना, ऊपर में भी जीरो करना, हम भूल गए थे। ठीक ठीक, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। RHS प्रूफ। तो ABC कोलिनियर, ये क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। ठीक, लिख देना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रूव्ड हो गया, तो इतना आप लिख लीजिए पहले, इसके बाद इधर ए लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद 0 के बराबर कर दीजिएगा काट के, उसके बाद ABCR क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बुक किधर है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के, मिटा देते हैं इसको, फाइंड वैल्यूज ऑफ के if area of triangle is 4 square unit, 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक, यूनिट एंड वर्टाइसेस, और वर्टाइसेस दिया हुआ है, एंड वर्टाइसेस आर नंबर 1, एक नंबर 4,0 एंड 0,2, तो के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू क्या करना है निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला है 1/2 1/2 1/2 x1 y1 के k0 4 x2 y2, उसके बाद x3 y3 0,2 है, 0 2 1 को क्या करेंगे एज इट इज लिख लेंगे, और ये क्या है 4 के बराबर है, 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर है, इसको क्या करेंगे प्लस माइनस 4 के बराबर कर देंगे। ठीक, उसके बाद के का दो वैल्यू आएगा, इस 1/2 1/2, इसको क्या करेंगे के रो 1 के लोग क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, के इंटू 0 -2, उसके बाद प्लस माइनस 0, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 इंटू 1 4, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा -0। ठीक, 1/2 प्लस माइनस 4। ठीक, 1/2 को उधर लेके चल जाएंगे, अभी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 -2 के -0 0 पूरा हो जाएगा, उसके बाद +1 इंटू 8 क्या होगा 8 हो जाएगा,
और इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। 2 इधर क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको दो इक्वेशन में एक कर देंगे, ठीक। -2k प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 के बराबर होगा, ठीक। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। -2k लेंगे, ठीक। -2k इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 8, इधर वाला प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, 0 होगा। -2k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 अपॉन -2, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एक बार k 0 के बराबर होगा और एक बार माइनस 8, एक बार माइनस लेंगे तो एक बार प्लस लेंगे, ठीक। -2k इज इक्वल टू -8 -8 -8 कितना होता है, -16 होता है। -2k -2 को उधर भेजेंगे, क्या होगा, वो डिवाइड में जाएगा, ठीक। -2 माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू क्या होगा, 2 8 जा 8 होगा, ठीक। 2 8 जा 16, k एक बार क्या होगा, 8 के बराबर होगा और एक बार क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो क्या होगा, 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा, ठीक। ठीक, ये दो आंसर आएगा इसका के का, ठीक। इतना लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ठीक। है -2, -2, 0, उसके बाद है 0, 4, उसके बाद है 0, के का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 x2 y2 1 x3 y3 1 0 के 1, ठीक। x1 y1 1 x2 y2 1, उसके बाद x3 y3 1, ठीक। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 के बराबर होगा, क्योंकि इसका 4 स्क्वायर यूनिट क्या हुआ, दिया हुआ है, और k का वैल्यू क्या करना है बोलता है, फाइंड करने बोलता है, ठीक। तो 1/2 इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, रो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ताकि 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 आ जाएगा। -2, उसके इसका रो इसका कॉलम कैंसिल होगा, 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 माइनस के, 4 माइनस के -0, उसके बाद इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, 1 0, उसके बाद +0, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है, ठीक। +-4, तो 2 को उधर भेज देंगे, माइनस -4 2 क्या होता है, -8 माइनस माइनस +2k, उसके बाद -0 +0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-8 के बराबर हो जाएगा। इधर वाला 2 को क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -8 +2k इज इक्वल टू क्या होगा, +-8। एक बार माइनस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, ठीक। -8 +2k
इज इक्वल टू प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इधर वाला 8 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 होगा। 16/2 क्या होगा, k इज इक्वल टू 8 के बराबर हो जाएगा। 8 माइनस लेंगे, ये वाला इक्वेशन -8 प्लस 2k इज इक्वल टू -8, ठीक। -8 प्लस 2k, -8 को अगर मैं भेजेंगे तो +8 हो जाएगा, ठीक। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2। 0/2 क्या होता है, 0 होता है। k एक बार 0 के बराबर होगा और 8 के बराबर होगा। एक बार 8 रखेंगे तो अगर 0 k का वैल्यू अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, इसके बाद आपको हम 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक। फाइंड इक्वेशन, एक इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड करना है ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग एंड 3,6 बोलता है एक सॉल्व करने बोलता है एक इक्वेशन को, ठीक। तो एक ए बी लाइन है, क्या है, एक ए बी लाइन है, उसमें क्या है 1,2 है, जो ए है क्या है 1,2 है एंड बी क्या है 3,6 है, 3,6 है एंड सी को क्या कर लेंगे, मान लेंगे x, y, ठीक। क्या करेंगे, मान लेंगे सी। सॉल्यूशन होगा लेट सी इज एनी पॉइंट ए बी, सी कोई पॉइंट है ए बी में, सी ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो होगा वो फॉर्मूला होता है 1/2 x1y1 1,1,2,3,6, उसके बाद x y 1 1 1 को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक। इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक। तो 1/2 इसको क्या करेंगे, रो 1 के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। रो 1 के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, +1। इसके बाद इसका रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 6 into 6 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y होगा -2 इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, 3 into 1 क्या होगा 3 होगा, माइनस x into 1 क्या होगा x होगा, ठीक। +1 इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, 3 into y क्या होगा 3y होगा, माइनस 6x सॉरी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक। 1/2 6 1 जा 6 माइनस y -2 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 3y प्लस माइनस -6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। 2 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 माइनस 3y से एक y जाएगा तो क्या होगा 2y बचेगा। इसको 2 को उधर लेके आएंगे 0 हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 3y से y जाएगा 2y, 2x 6x से 2x जाएगा तो कितना बचेगा
-6x + 2x क्या होता है, -4x, उसके बाद -6 + 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2y तो इसमें से क्या करेंगे, -4x + 2y आया इज इक्वल टू 0 आया। इसमें से क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, -2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस -y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। ऊपर लिख लेते हैं इसको, -2 को 0 से मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इसका इक्वेशन क्या आया, 2x - y इज इक्वल टू 0। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 4 का दूसरा नंबर भी इसी तरह है, ठीक। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम उसको 4 का ये पहला स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में ये मिटा देते हैं हम। 4 नंबर का भी क्वेश्चन क्या है, सेम है, इसका सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेट अलग कर दिया है, 3,1 कर दिया है, इसमें 9,1 कर दिया है। तो उसी तरह क्या करेंगे, एक ए और बी 3,a 9,3, उसके बाद x, y को क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक। लेट सी इज एनी पॉइंट, सी क्या है, कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, और ए बी लाइन में किसी को सी को एज्यूम कर लेंगे, एंड ए बी सी आर कोलिनियर, और ए बी सी आर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर होने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, 1/2 x1 y1 3,1 and 1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, रो 1 के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, रो 1 के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, 1/2 1/2 3 प्लस 3, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस वाई, उसके बाद -1 उसके बाद इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 9 × 1 क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स, उसका +1, इसका कॉलम इसका रो कैंसिल, 9 × 1 क्या, 9 × y क्या हो जाता है, 9y - 3x इज इक्वल टू 0, ठीक। 1/2 को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो 3 × 3 क्या होता है, 9 -3y -9 प्लस माइनस क्या होता है, +x प्लस 9y प्लस 9y प्लस माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9y से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, 6y 3x से -3x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x बचेगा, यहाँ पे -2x प्लस 9y से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, 6y इज इक्वल टू 0। तो -2 को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, -2 को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x - 3y इज इक्वल टू 0। -2 को उधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो, 0 ही होगा, ठीक। -2 को इधर डिवाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा जो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा डिटरमिनेंट, एक लाइन को जोड़ने में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको फटाफट से बना देते हैं, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर हम आपको पढ़ा देते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टाइसेस, क्या उसका वर्टाइसेस क्या दिया हुआ है, 2 -6 5 4 एंड k4, द k इज, तो k का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो तुक्का नहीं मानना है, a b c d 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या ऑप्शन
सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको तुक्का नहीं मारना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। 1/2 x1 y1 2 -6 5 4 उसके बाद k 4 और 1 को क्या करेंगे एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, इज इक्वल टू क्या है 35 प्लस माइनस 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो इसको क्या करेंगे रो 1 के लोग क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे 1/2 1/2 2 इसका रो इसका कॉलम कैंसिल 4 into 1 4 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +6 इज इक्वल टू इसका रो इसका कॉलम क्या हो जाएगा इसका रो इसका कॉलम कैंसिल 4 into 1 5 माइनस k +1 into इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा 5 into 4 क्या हो जाएगा 20 माइनस 4k इज इक्वल टू ±35। ठीक, 1/2 को 35 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे उधर 2 4 जा 8 सॉरी +2 4 से 4 जाएगा तो 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक, उसके +6 6 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 उसके बाद माइनस प्लस माइनस 6k प्लस 20 into 1 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 4k इज इक्वल टू ±70। ठीक, तो 30 और 20 क्या होता है 50 होता है 30 प्लस 20 50 -6k -4k क्या होता है 10k होगा यहाँ पे 10k इज इक्वल टू ±70। ठीक, तो प्लस एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे 50 को उधर लेके चल जाते हैं -10k इज इक्वल टू +70 -50 इज इक्वल टू 20 -10k तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/-10 तो 2k इज इक्वल टू क्या होगा k और यहाँ पे -10k इज इक्वल टू -70 उसके बाद -50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 120 इज इक्वल टू -10k k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -120/-10 10 12 से क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा 10 12 जा 120 होता है 12 k इज इक्वल टू 12 तो क्या k 12 और -2 आ रहा है k 12 किस में है k 12 ये 4.2 एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 4.2 एक्सरसाइज आज खत्म हो गया तो इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो में 4.3 आएगा तो तब तक के लिए इतना ही बाय थैंक यू सो मच।